तो यहाँ पर आगे है कंबाइनिंग ऑपरेटर्स। कंबाइनिंग ऑपरेटर में ये क्या कहते हैं देखते हैं। तो कंबाइनिंग ऑपरेटर में ये कह रहे हैं कि मतलब जब हमें अर्थमेटिक ऑपरेशन जो होती है ना हमारी, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, तो अगर मैं उसको इस तरीके से लिखता हूँ तो उसका आंसर क्या आना चाहिए। मतलब देखें यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। आप काइंडली माइक ऑफ करें, समरीन माइक ऑफ करें, मैं बताता हूँ आपको। देखें यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कंबाइनिंग के कॉन्सेप्ट में ना, कंबाइनिंग ऑपरेटर में जहाँ पर इन्होंने लिखा हुआ है 3+4 मल्टीप्लाई बाय 5। तो 3+4 होता है 7, ठीक है। और 7 को मल्टीप्लाई करेंगे जब 5 से, तो उसका रिजल्ट क्या आएगा बताएं आप लोग। 35। 35। 35 आएगा। तो यहाँ पर उन्होंने यही पूछा है कि आंसर विल बी 23 और 35। तो इसको ज़रा हम देख लेते हैं, 3 4 और क्या है 5 है। यहाँ पर ऐसे हम देख लेते हैं। तो 3+4 प्लस मल्टीप्लाई बाय 5, ठीक है। इसका जो रिज़ल्ट है वो आएगा 35। आप लोग ये कह रहे हैं। लेकिन 23 आना चाहिए। क्यों आना चाहिए 23, वो भी बताएं। सर 23 इसलिए आना चाहिए क्योंकि यहाँ पे बॉड मास, मैथ्स में जो पढ़ते हैं उसमें पहले हम बॉड मास से पहले अगर डिमास रूल बल्कि उसमें पहले पहले आप मल्टीप्लिकेशन इसको फिर उसके मल्टीप्लाई बाद करेंगे और एडिशन। फिर प्लस करेंगे। पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे, 4 5 जा 20 होगा, फिर उसको प्लस करेंगे 3 से तो वो 23 होगा। बोर्ड मास जो है ना, उसकी एब्रीवेशन जो है ना बोर्ड मास, उसको हम ज़रा ऊपर लिख कर एक्सप्लेन भी कर लेते हैं ताकि सारी ज़िंदगी के लिए याद रहे। वैसे इसका आंसर 35 नहीं आएगा, 23 आएगा। लेकिन ये 23 आया क्यों है और बोर्ड मास है क्या, वो भी देख लेते हैं ज़रा। देखें, हो सकता है मतलब आप लोग ज़्यादातर उसके नहीं है ना, इंजीनियरिंग के नहीं है, तो मैथमेटिक्स में हम लोगों ने तो ये चीज़ पढ़ी है। लेकिन देखें बोर्ड मास क्या होता है। इसको हम बोर्ड मास कहते हैं, BDMAS को हम कहते हैं बोर्ड मास। इसके सिंपल मीनिंग होते हैं, मतलब बी के मतलब होता है ब्रैकेट, ठीक है। बी के मतलब ब्रैकेट होता है। डी के मतलब क्या होता है, डिवाइड। और एम के मतलब क्या होगा बताएं आप लोग। मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई ए के मतलब, एडिशन, और एस के मतलब। और एस मतलब सब्ट्रैक्शन। अब देखें बोर्ड मास इसको क्यों बोला जाता है वो मैं आपको बता। सब्ट्रैक्शन। जी, बोर्ड मास इसको क्यों बोला जाता है वो मैं आपको बता रहा हूँ। देखें ये जो बोर्ड मास है ना, बी के बाद डी का आना, फिर एम का आना, फिर ए का आना, फिर एस का आना, ये इसकी प्रायोरिटी सेट करता है। मिसाल के तौर पे अगर आपने लिखा है यहाँ पर कि बोर्ड मास के हिसाब से ब्रैकेट यहाँ पर इसके अंदर नहीं है, इसके अंदर ब्रैकेट नहीं है, तो अगर मैं यहाँ पर ब्रैकेट लगा दूँ, मिसाल के तौर पे मैं 3+4 को एक ब्रैकेट के अंदर कर दूँ, तो अब पता है क्या होगा, अब इसका आंसर जो है ना वो चेंज हो जाएगा। अब पहले, क्योंकि ब्रैकेट है ना सबसे पहले बोर्ड मास में, तो ये ब्रैकेट को सॉल्व करेगा, उसके बाद की कैलकुलेशन होगी। समझ आ रही है बात आपको। अभी इसका आंसर 23 नहीं आएगा, चेंज हो जाएगा। अब पहले ये 4 और 3 प्लस होंगे, उसके बाद जी। 5 और 5 मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब इसका आंसर क्या हो गया, 35 हो गया। तो इसके मतलब क्या हुआ कि बोर्ड मास ने अपना काम किया, जिसकी प्रायोरिटी कैसे सेट हुई हुई है, बी से ब्रैकेट, और ब्रैकेट हमने लगा दिया तो इसकी प्रायोरिटी कहाँ चली गई, मल्टीप्लाई से ऊपर हो गई ना। मल्टीप्लाई कहाँ पर है, थर्ड नंबर पर है। ब्रैकेट कहाँ पर है, फर्स्ट नंबर पर है। आपको समझ आ रही है बात, प्रायोरिटी कैसे चल रही है।
यस सर। तो अब इसकी वैल्यू ज़्यादा हो गई। अब मुझे ये बताएं कि अगर मैं इसको डिवाइडेड बाय 2 कर दूं, तो अब मुझे ये बताएं कि अभी पहले किस तरीके से सॉल्व होगा ये। पहले ब्रैकेट यूज सॉल्व होगा, उसके बाद फिर डिवाइड होगा, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर डिवाइड होगा, फिर फिर मल्टीप्लिकेशन एडिशन। होगी। मतलब ये होगा कि ये जो ब्रैकेट के अंदर जो है ना 3+4, अगर किसी को समझ नहीं आ रहा है तो अभी इसी वक्त बोलेगा वो, ठीक है। सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा, क्यों? क्योंकि ब्रैकेट की वैल्यू ज़्यादा है, वो सबसे ऊपर है। बोर्ड मास में बी पहले आता है, तो वो सबसे ऊपर है, इसीलिए उसकी वैल्यू ज़्यादा है, पहले वो सॉल्व होगा। ब्रैकेट जो है वो सॉल्व हुआ, उसके बाद क्या हुआ, डिवाइड है। तो डिवाइड के मतलब 5 डिवाइडेड बाई 2 है, तो 5 डिवाइडेड बाई 2 हम करेंगे तो 2.5 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हमें मिला 7, यहाँ से हमें मिला 2.5, तो 7 मल्टीप्लाई बाई 2.5 जो होगा ना वो इसका आंसर आएगा। 7 मल्टीप्लाई बाई 2.5 हो गया 17.5, तो 17.5 आएगा इसका आंसर। मल्टीप्लाई जो है उसकी वैल्यू डिवाइड से कम है, तो मल्टीप्लाई होगी सबसे आखिर में। ब्रैकेट हो गया पहले नंबर पे, फिर डिवाइड हो गया, डिवाइड के बाद फिर मल्टीप्लाई हो गया, तो क्या आ रहा है 17.5 आ रहा है। हम इसको देखते हैं कि क्या आ रहा है ये आ रहा है 17.5। तो आपको ये बात समझ में आई कि वैल्यूज़ जो प्रायोरिटी जिसको मैं कह रहा हूँ, किसकी वैल्यू ज़्यादा है और वो किस तरीके से चल रहा है बोर्ड मास रूल। यस सर। अच्छा, मुझे अब आप एक बात बताएं, अगर मैं इसको, सर जी जी बताएं। क्या सर? जी जी पूछें पूछें, और मुझे आंसर भी बताएं। जिनका क्वेश्चन है वो पूछें, और बाकी जो जिनको आंसर बताना है वो बताएं कि इसका आंसर क्या आएगा। आपने करना कुछ भी नहीं है, इस बोर्ड मास को सर देखें। हम पहले जी जी बताएं। पहले 7 होगा, उसके बाद -1, नहीं 1 होगा, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, डिवीजन होगा, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन होगी। 7 1 डिवाइडेड बाय 5, 7 5 35, 35 प्लस 1 35, 7 30 40 41 42 42, इसको कैलकुलेशन छोड़ मल्टीप्लाई दें, बाय 5। कैलकुलेशन छोड़ दें, मुझे सिर्फ फ़्लो बता जी दीजिए कि, सर। फ़्लो बता दीजिएगा जैसे आपने अभी बताया है ना, तो मैं समझ गया आप क्या कहना चाह रही हैं। मुझे कोई और बताए आपके अलावा। सर जी जी आप बताएं बिस्मा यूसुफ। सर मुझे मैथ नहीं आती इतनी। अच्छा लेकिन सर पहले ना ब्रैकेट सॉल्व हो। देखें, मैं देखें ये सर जो, मैं बताऊं। जी जी आप बताएं। कैलकुलेशन नहीं हमें जाननी है, कैलकुलेशन हमें नहीं जाननी है, हमें सिर्फ फ़्लो देखना है कि जैसे बी। सर हम पहले जी जी बताएं। पहले हम 4 और 3 को प्लस करेंगे, ठीक है। और फिर ये मल्टीप्लाइड बाय 5 ऐसे ही रहेगा, और डिवाइड भी फिर हम जाके 2 में से 1 को माइनस कर देंगे। ठीक है। फिर उसके बाद जो हमारे पास आंसर आएगा, फिर हम 5 और 1 इसको पहले डिवाइड करेंगे, और फिर उसके एक बाद एक हम एक एक मल्टीप्लाई मिनट, करेंगे। एक मिनट रुकें, एक मिनट रुकें, सब्र करें। 3+4 7, और उसके बाद आपने जी बोला कि 1, ठीक है, इसको मैं कमेंट कर देता हूँ। 7 और 1, ठीक है, ये दोनों हो जाएगा। उसके बाद फिर क्या होगा? उसके बाद फिर क्या फिर होना हम चाहिए? जी। डिवाइड करेंगे ना। फिर हम डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड हम फिर हम किस डिवाइड किसको करेंगे? 5 और 1 को। 5 और 1 को, 5 डिवाइडेड बाय 1, ठीक है, हमने कर लिया डिवाइड। उसके बाद अब 7 5 35। अब ये जो दोनों है इसको मैं वैसे
ब्रैकेट में कर देता हूँ। तो उसके बाद सबसे लास्ट में बचा क्या, देखें 5 डिवाइडेड बाय, अब मल्टीप्लाई बच देखें गया। 5 डिवाइडेड बाय 1 का रिजल्ट जो है ना वो 5 ही आता है। किसी भी चीज़ को 1 से डिवाइड करो ना तो जी उसका रिजल्ट वही आता है। तो इसको तो मैं लिख लेता हूँ 5, ठीक है। ये आपने सॉल्व कर दिया, 3 + जी। 4 7। तो अब हम 7 और 7 और 5 को अब क्या हम 7 करेंगे, और 5 को मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका रिजल्ट मल्टीप्लाई 35 आएगा। करेंगे। इसका रिजल्ट 35 आएगा, जी ठीक है। तो इसका रिजल्ट हम देख लेते हैं क्या आ रहा है। इसका रिजल्ट 35 आ रहा है। तो आपको ये बात समझ में आ गई ना कि बोर्ड मास जो है वो किस तरीके से काम करता है। ब्रैकेट, डिवाइड, मल्टीप्लाई, ऐड और फिर क्या होगा, सब्ट्रैक्शन। और अगर आपको किसी चीज़ को ज़बरदस्ती ऑपरेशन करवाना है, जैसे कि यहाँ पर डिवाइड की वैल्यू ज़्यादा है माइनस से, लेकिन आपको माइनस पहले करवाना है, तो आप क्या करेंगे, ब्रैकेट के अंदर उसको लिख देंगे। यहाँ पर भी हमने यही किया है। प्लस जो है वो इन तीनों के बाद आ रहा था, लेकिन हमने ब्रैकेट के अंदर लिख दिया, और ब्रैकेट की वैल्यू सबसे ज़्यादा है तो इसलिए उसकी कैलकुलेशन पहले हो जाएगी। ठीक है, आगे चलें। क्लियर है ना सबको, सबको क्लियर है, आपको क्लियर है, वो किधर गई। यस सर। जी सर। ठीक है, तो हम आगे चलते हैं। अच्छा, एडिशन कैलकुलेटर इन्होंने बोला है कि बनाने के लिए, तो यहाँ पर इंक्वायरर का यूज़ करके इन्होंने 2 सवाल पूछा है। फर्स्ट नंबर को लिखें, सेकंड नंबर को लिखें और उसको प्लस करवा दिया। ये कर लेते हैं हम जल्दी से, ये आप लोग भी मुझे बता देंगे कि यहाँ पर इंक्वायरर क्या क्या लिखूँ, कैसे कैसे करूँ, बताएं आप लोग ज़रा। import inquirer from inquirer. जी, उसके बाद हम ना वेरिएबल यूज करेंगे लेट आंसर इज इक्वल्स टू await inquirer डॉट prompt, फिर ब्रैकेट्स लगाएंगे। उसके बाद अपना कोई भी जो भी हमने अपना मैसेज स्टोर करवाना है, टाइप मैसेज नेम, टाइप नेम होगा, सर इनपुट, टाइप इनपुट नहीं होना चाहिए। फिर सर क्या होगा, टाइप आप देखें किस कॉन्टेक्स्ट में आप बात कर रही हैं। सबसे पहले आपको प्लस करवाना है, तो प्लस करवाने के लिए आपको 2 नंबर चाहिए। तो 2 नंबर आपको अगर चाहिए ना, तो आप टाइप इसकी नंबर रखेंगे। आप अगर इसको इनपुट रख देंगे तो क्या होगा, मैं आपको दिखाता हूँ इनपुट से कैसे कैलकुलेशन होती है, आपको दिखाता हूँ मैं। अच्छा, उसके बाद सर इनपुट से हम लोग लिखते हैं ना। जी, जी इनपुट से लिखते हैं तो क्या फिर, मैं कह रही थी इनपुट से हम लोग लिखते हैं, फॉर एग्जांपल हमने एप्पल लिखना हो, मैंगो लिखना हो, बनाना यू, और जो नंबर लिखते हैं उससे हम लोग सिर्फ नंबर ही लिखते हैं। आप, हाँ आप ये कहना चाह रही हैं कि इनपुट से स्ट्रिंग लिखा जाता है और नंबर से जो है वो नंबर लिखा जाता है। मैं भी इनको यही समझाना जी चाह रहा सर। हूँ कि मैं भी इनको यही समझाना चाह रहा था। मैं इसको 1 मिनट ऊपर लेकर जाता हूँ। मैं मानीरा को यही समझाना चाह रहा था कि अगर मैं यहाँ पर लिखूँ ना, लेट ए इज़ इक्वल टू 2 प्लस 2, तो इसका आंसर क्या आएगा ए का। और फोर आएगा, बट मैं नहीं हूँ, कोई और बोल रही थी शायद। अच्छा, नहीं, किसने, इसका आंसर 4 नहीं आएगा। नहीं नहीं, वो किसने बोला था कि इनपुट आएगा यहाँ पर। यमुना। अच्छा, तो यमुना ये बताएं कि ए का आंसर क्या आएगा। सर टू आएगा, 2 आएगा। 2 अलग होगा, 4 मतलब 2 अलग प्रिंट होगा, 2 अलग प्रिंट होगा। अच्छा, बस इतना ही आएगा। उसके बाद उन लोगों को प्लस हो जाएगा ना।
मतलब आप मुझे मैसेज में सर मैं बताऊँ? लिख नहीं, आप मत बताएं, मुझे मैसेज में लिख कर बता सकते हैं क्या आंसर आएगा? इतना लंबा आंसर भी तो नहीं है। नहीं सर, हमें मैसेज पहले मिल रहा है, आपको बाद में। मतलब शायद नेटवर्क इश्यू हो रहा है, इनके मैसेजेस आ रहे हैं। तो क्या बोला इन्होंने, बताया? अच्छा अच्छा, मैं इधर हूँ। 2 और 2, बिकॉज अलग है ये, स्ट्रिंग में आपने ऐड करवाया है, नंबर में हम ओनली नंबर। तो आंसर क्या आएगा, मतलब मुझे वो नहीं बताया ना, लिख के आंसर बताएं कि क्या आएगा। सर अगेन दिखाएं कोड। ठीक है, ये रहो, ये रहो। इसको मैं कंसोल डॉट लॉग करा लेता हूँ। ए, इसको कमेंट कर देते हैं। जी बताया आप में से किसी ने? 2+2। ठीक है, तो इसका आंसर 2+2 ही आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि ये पूरा का पूरा जो है ना, ये एक वर्ड बन चुका है, एक वर्ड बन चुका है। इस डबल कोड के अंदर आने की वजह से ये पूरा का पूरा एक वर्ड बन चुका है। अब यहाँ पर मैं भले माइनस लिख दूँ, इक्वल लिख दूँ, डिवाइड लिख दूँ, ये सब एक सेंटेंस वर्ड की तरह प्रिंट हो जाएगा। तो इसको यहाँ पर CLS करा लेते हैं, TSC करा के इसको देख लेते हैं। देखें, ये वर्ड की तरह पूरा पूरा प्रिंट हो गया, 2+=डिवाइड 2। तो ये क्या है, ये एक स्ट्रिंग है। इसी तरीके से क्या होगा कि स्ट्रिंग के ऊपर कैलकुलेशन नहीं होती है। आपको समझ में आ गई ना ये बात? तो अगर आप यहाँ पर जी सर। इनपुट लिख देंगे तो वो क्या होगा, आपके जो नंबर है ना, वो आपसे सवाल तो पूछेगा। अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ ना सवाल के एंटर योर फर्स्ट नंबर, अगर मैं ये लिख दूँ तो वो क्या करेगा, जी सर, ये वो सवाल पूछेगा। पूछना था इसलिए थैंक यू। जी हाँ, तो आपको समझ आ गई बात। इसीलिए मैं इनपुट नहीं लिखेंगे, क्योंकि जो नंबर वो लिखेगा ना वहाँ पर, वो क्या होगा कि वो स्ट्रिंग में आ जाएगी, और स्ट्रिंग के नंबर को कैलकुलेट हम दूसरे तरीके से करते हैं, उसको कन्वर्ट करवाना पड़ता है हमें नंबर में, उसके बाद फिर उसको यूज़ कर सकते हैं हम, ऐसे डायरेक्ट नहीं कर सकते। तो इतनी कन्वर्जन में पढ़ने की अभी हमें ज़रूरत है ही नहीं, जब हमारे पास नंबर डाटा टाइप है। तो टाइप को हमने नंबर कर दिया, नेम को हमने फर्स्ट नंबर कर दिया, और एंटर योर फर्स्ट नंबर का मैसेज लिख दिया। ठीक है, अब क्या करना है, इधर कॉमा नहीं बल्कि यहाँ पर दूसरा सवाल पूछना है हमें। एक नंबर तो हमने यहाँ से पूछ लिया, अब हमें दूसरा पूछना है। तो इस कर्ली ब्रेसेस से यहाँ तक कॉपी कर लेता हूँ मैं, और इधर आकर कॉमा लगाकर इधर पेस्ट कर लेता हूँ। इसको सेकंड कर देते हैं। आप लोगों को समझ में आ रही है ना ये बात, या मैं अगर बोलें तो फिर मैं आप लोगों जी से सर, सॉल्व करूँ? नहीं सर, समझ नहीं आ सर, आप सबको समझ आ रही है ना? आपको उज़्मा खान, आपको समरीन सैफ, आपको? जी सर। अच्छा, तो अभी क्या है कि हमने दो यहाँ पर सवाल पूछ लिए। तो दो सवाल हमने यहाँ पर पूछ लिए। एक में वो कहता है कि एंटर योर फर्स्ट नंबर, दूसरे में कहता है एंटर योर सेकंड नंबर। ठीक है, तो इसका जो जवाब है वो आएगा ANS डॉट फर्स्ट नंबर में, और इसका जो जवाब है इस सवाल का वो आएगा ANS डॉट सेकेंड नंबर में। ठीक है, तो इसको ज़रा हम ऊपर कर देते हैं, इसको भी ऊपर कर लेते हैं। तो वो कह रहे हैं कि भाई ये जो दो सवाल आपके पास आ गए ना, इसको प्लस करवाना है। तो प्लस करवाने के लिए हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं ANS डॉट फर्स्ट नंबर को प्लस करवा दो ANS डॉट सेकेंड नंबर से,
तो वो क्या करेगा, इसको प्लस करवा देगा। अब जो भी प्लस होकर आएगा उसको मुझे क्या करना है, console डॉट लॉग करा देना है। तो यहाँ पर वो आ जाएगा लिखा हुआ। अगर और अच्छे से लिखना है तो आप इस पूरे को बैक टिक के अंदर, इस पूरे को बल्कि यहाँ से काट के बैक टिक लगाएं और यहाँ पर लिखें योर रिजल्ट इज़, और ऐसे डॉलर साइन लगाकर उसके अंदर लिख दें। एक मैसेज के साथ आ जाएगा वो जो भी आंसर है आपका। ठीक है, तो इन्होंने एडिशन का ही बोला था ना सिर्फ, या सब्ट्रैक्शन भी बोला है इन्होंने? सिर्फ एडिशन का बोला हुआ इन्होंने। एडिशन करवा दिया इन्होंने, वेरिएबल के अंदर स्टोर करवाया, उसको कंसोल डॉट लॉग करा दिया, हम डायरेक्ट करा रहे हैं। तो इसका आंसर आप लोग बताएं क्या आएगा? सर ऐड होगी वैल्यू सर जो हम भी हम पहले लोग अपना नंबर एंटर करेंगे, दोनों नंबर को, फिर जो आंसर होगा वो बताएंगे। हाँ, पहले हम सवाल का जवाब देंगे, उसके बाद फिर कैलकुलेशन होगी। पहले से कैसे नजूमी आप लोग, पहले से कैसे आंसर बता सकते? इंडेक्स डॉट जी एस, पहला सवाल इसने पूछा एंटर योर फर्स्ट नंबर, इसको मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 5। ठीक है, उसके बाद दूसरा सवाल क्या है, एंटर योर सेकंड नंबर, इसको मैं दे देता हूँ 2। तो ऐड होकर क्या आ गया, योर रिजल्ट इज़ 7। क्लियर है ना ये? यस सर। कुछ भी इसमें जी सर। आपको अगर कुछ भी पूछना हो इंक्वायरर से रिलेटेड, या कुछ भी मतलब जो आपके माइंड में आ रहा हो। जी सर, क्लियर है। सर यदि इनपुट सिर्फ हम स्ट्रिंग्स के लिए लेते हैं और नंबर्स के लिए हमें टाइप नंबर लिखना पड़ता है। जी हाँ, जी हाँ। और अगर आपको चॉइसेस भी देने हैं तो आपको यहाँ पर लिस्ट देना पड़ेगा। मैं आपको वैसे दिखा देता हूँ, आप लोगों को दिखा देता हूँ मैं। एन पी एम इंक्वायरर, तो एन पी एम इंक्वायरर के अंदर और भी चीज़ें होती हैं, और उसको मैं किसी एक अलग से ना छोटी सी 8-10 मिनट की शॉर्ट वीडियो में आपको क्या करूँगा, ये बता दूँगा कि कौन कौन से टाइप आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे ये यहाँ पर मैंने देखा था, यहाँ पर लिखा हुआ था, ये देखें टाइप जो है ना, वो कह रहे हैं कि आपके पास इनपुट भी है जो कि स्ट्रिंग का काम करता है, नंबर है, कंफर्म है जो कि बूलियन का काम करता है, कंफर्म, लिस्ट है जो कि चॉइसेस के साथ आता है, रॉ लिस्ट, एक्सपेंड, चेक बॉक्स, पासवर्ड और एडिटर, ये भी होते हैं इसमें। क्या क्या है, रॉ लिस्ट है, एक्सपेंड है, चेक बॉक्स है, पासवर्ड है, एडिटर है। किया था एटीएम के लिए, सॉरी, लेकिन पासवर्ड का भी मैंने यूज किया था एटीएम जो बनाया था उसमें। आपने पासवर्ड यूज़ किया था तो उसमें पासवर्ड की जगह वो आ रहा होगा, स्टार बना हुआ आ रहा होगा। उसमें फिर उन्होंने कहा था कि आप मास्क करके लगाएं तो वो फिर स्टार हो जाएगा, सही, बिल्कुल। लेकिन मास्क कभी। मतलब मैं इसके ऊपर ना एक अलग से वीडियो बना दूंगा, अभी हमारा ये टॉपिक नहीं है ना, तो क्या होगा अभी हम डिस्टर्ब हो जाएंगे। लेकिन मुझे इसमें एक ये चीज़ अच्छी लगती है कि आप चेक बॉक्स का यूज़ करते हैं ना, तो चेक बॉक्स में क्या होता है, आप ऐसे करके आपके पास आता है, तो वो भी अच्छा लगता है। तो चेक बॉक्स का एक अलग काम है, मतलब आपको 2-3 जब आपको सेलेक्ट करने हो तो आप उसको चेक कर सकते हैं 2-3 ऑप्शंस को। और उसके अलावा अगर जल्दी से मुझे पासवर्ड दिख जाए, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है इन्होंने कि इंटर अ मास्क पासवर्ड, तो ऐसे करके जब आप पासवर्ड लिखते हैं तो क्या आता है, ऐसे करके पासवर्ड आ जाता है। मतलब डायरेक्टली 1 2 3 4 या कुछ भी नहीं आएगा, ऐसे करके आ जाता है वो। उसको आप हिडन कर सकते हैं पासवर्ड को। तो ये देख लेंगे। जी जी, पूछें। देते हैं ना इसमें कि स्टार देना है या हैश साइन देना है, ऐसा भी कुछ मुझे याद आ रहा। मेरे ख्याल है इसमें होता होगा, आप जो सिंबल्स है ना वो आप अपने हिसाब से भी रख सकते होंगे, कुछ ना कुछ ऑप्शन होगा इसमें, तो वो देख लेंगे बाद में। अच्छा, दूसरी बात ये कि यहाँ पर यह हमें समझ में आ गया, यही वही वाली कैलकुलेशन करा दी इन्होंने। आगे चलते हैं, बीएमआई कैलकुलेटर। ये बीएमआई कैलकुलेटर आप में से किसी ने बनाया है इससे पहले? और हमें तो पढ़ाया ही नहीं है। वेट लेते हैं और हाइट है, उसके बाद आप
उसका कैलकुलेशन है कुछ सर जो हमारा वेट होता है ना, सर जो हमारा वेट होता है वो बॉडी मतलब इसका फॉर्मूला होता है जी। अच्छा, सर। इसका फॉर्मूला, बीएमआई का ना एक फॉर्मूला होता है, बीएमआई एक, इसका जो फॉर्मूला है ना जी, वो तो यहाँ पर एक फॉर्मूले के, लिखा हुआ नज़र आ रहा है कि आपकी जो वेट है उसको जी, डिवाइड किया है इन्होंने, जो हाइट है ना उसके स्क्वायर से, हाइट के स्क्वायर से वेट को डिवाइड किया गया है। तो मतलब फॉर्मूला तो नज़र आ रहा है मुझे, और आप में से जिसने भी सॉल्व किया है तो क्या वो दोबारा से इसको सॉल्व करवा सकता है हमें? यस सर। तो इसमें पहले इनपुट लिया सर इसमें फिर वेट और हाइट को, और बस हमें ये करना होता है कि शायद वेट किलोग्राम में है तो हाइट मीटर्स में होती है। वो तो यूनिट है, ये बात सही है, ये बात बिल्कुल सही है कि जो यहाँ पर अगर केजी की यूनिट आपने लिया तो वो मीटर में देना पड़ेगा। तो मीटर में 1.75 इन्होंने दिया हुआ है मीटर, और केजी 70 केजी है, तो यूनिट का तो मसला नहीं है यहाँ पर, हमें यूनिट को किसी को चेंज नहीं करना, सारी चीज़ें ठीक लिखी हुई हैं। एक वेरिएबल है सिंपल सा, वेट इन केजी के नाम से, और एक और वेरिएबल है जो कि हाइट एंड मीटर के नाम से। तो हाइट और वेट जो है उसको फिर डिवाइड मल्टीप्लाई करके बीएमआई का रिज़ल्ट निकालें। तो आपको अगर ये चीज़ समझ में आ गई तो आप सॉल्व करवाएं, यहाँ पर बताएं कैसे क्या लिखना है। जी, तो पहले सर वेट इन किलोग्राम, जी, जो भी वेट है फॉर एग्जांपल, सर 300 ग्राम का वेट है। सिर्फ नॉर्मल कर दें इसको। सर 6, अच्छा, उसके बाद हाइट इन मीटर्स, वो हाइट इन मीटर्स जितनी भी हमारी होगी वो लिखेंगे। ठीक है। वही ले लेते हैं 1.8। उसके बाद ये मीटर में होती है और वो केजी में होती है, मतलब इसका यूनिट जो होता है जी हाँ, जी हाँ। वो भी मतलब सर ने कहा था लिखो। नहीं उसके बाद नहीं फिर हम नहीं लोग नहीं नहीं, देखें देखें मेरी बात सुने। बीएमआई लिखेंगे। यूनिट आपको नहीं लिखना है, यूनिट जो है वो समझाने के लिए इन्होंने दिया हुआ है इसमें, कमेंट के अंदर इन्होंने समझाने के लिए दिया हुआ है। आपको यूनिट नहीं लिख, ऐसे करके नहीं लिख देना यहाँ पर कि 60 kg, वो एरर देगा आपको क्योंकि उसको, नहीं नहीं सर, हाँ। वो समझाने के लिए। तो जी, उसके बाद लेट के बाद बीएमआई बीएमआई का ही मतलब जो भी है इज इक्वल्स टू वेट इन किलोग्राम। वेट को डिवाइड करना है हाइट मल्टीप्लाई बाय हाइट। जी, वेट को हाइट प्लस हाइट। डिवाइड करना है हाइट प्लस हाइट से। कितना है जी, सर? प्लस करना है सॉरी, सर? आप कह रहे हो कि हाइट जो है वो प्लस करना है डिवाइड, मतलब प्लस मतलब मल्टीप्लाई एक तरह से exchange होता है। मल्टीप्लाई करना है सर। ये फॉर्मूला जी, मल्टीप्लाई multiplication। मतलब रेट को डिवाइड करना है हाइट को दो दफा मल्टीप्लाई करके, मैं आपसे जैसे ये 1.7 मैं आपसे मल्टीप्लाई बाय मैं आपसे 1.75। यही कह रहा था कि ये जो हाइट है ना, इस हाइट का स्क्वायर निकाला हुआ है इन्होंने, हमने अभी पिछले क्लास में वो पढ़ा था ना एक्सपोनेंशियल। हाइट जी सर। हाँ, तो ये वही चीज़ है कि अगर हाइट अगर, स्क्वायर है जी। हाँ, अगर आप इसको इस तरीके से लिख दें कि हाइट मल्टीप्लाई बाय हाइट, और इसका ये रिज़ल्ट स्क्वायर हम हो जाएगा। निकाल लेंगे यहाँ पर, तो ये स्क्वायर हो जाएगा। मतलब अगर मैं इसको इस तरीके से लिखूँ ना तो एक ही बात है। अच्छा जी जी ठीक। अच्छा, तो मुझे बताएं अभी इसका रिज़ल्ट क्या आएगा? कैलकुलेटर बताएं इसका रिज़ल्ट। इसको मैं 2 कर देता हूँ, इसको मैं 2 कर देता हूँ। तो अब क्या होगा, 60 मल्टीप्लाई बाई 2। तो यहाँ पर क्या हो गया, जो हाइट है
वो टू, इसको अगर आपको इसमें परेशानी हो रही है स्क्वायर में तो इसको हम सिंपल रखेंगे क्योंकि हमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अभी क्या है, 2 × 2 हो गया 4, और 60 ÷ 4, 60 60 डिवाइड बाय 4। 60 ÷ 4 जो है वो हमारा 15 हो जाता है। तो इसका जो रिज़ल्ट है वो 15 आ जाएगा। तो जैसे ही मैं एंटर करूँगा ये बताएं 15 आएगा कि नहीं आएगा? जल्दी बताएं। नो सर, क्यों नहीं आएगा? नो सर, क्योंकि सर आपने वो योर BMI लिखा ही नहीं। योर BMI इज एस, मतलब डॉलर साइन जो लगाते हैं हम बैक टिक के नहीं साथ। नहीं सर, रिजल्ट आ जाएगा, क्यों नहीं आएगा? अरे रिज़ल्ट आ सर जाएगा, रिजल्ट आएगा, रिज़ल्ट आ जाएगा। उनको रिजल्ट उनको आप हाँ रिजल्ट करेगा। उनको कन्फ्यूजन हो रही है कि हमने इसको बैक टिक में नहीं लिखा है, तो ऐसे भी सर लिख सकते बैक हैं ना। टिक लिखो तो फिर हमारा डॉलर साइन लगाना पड़ता है, जी हाँ, अभी जी बैक हाँ, टिक नहीं है तो ये जाएगा। जी हाँ, बिल्कुल। बैक टिक जब भी हम लिखते हैं ना तब हमें डॉलर साइन लगाना पड़ता है। अभी हमने बैक टिक के अंदर नहीं लिखा है, डायरेक्ट वेरिएबल का नाम लिख दिया है, तो रिज़ल्ट तो ऐसे भी आ जाएगा। मुझे बताएं रिज़ल्ट आएगा नहीं आएगा 15? मैं तो कह रहा हूँ नहीं आएगा यस सर आ रिज़ल्ट। जाए, मैं तो कह रहा हूँ नहीं आएगा। आएगा सर आएगा। आप में और से आएगा शायद। आप में से कितने लोग कह रहे हैं आ जाएगा? कंफर्म हो सर गया। सर रिजल्ट आएगा, तो आएगा, बट 15 का मुझे सर नहीं नहीं पता। आएगा, नहीं आएगा। आएगा। मैं बताऊँ क्यों नहीं आएगा? सर मेरे ख्याल से नहीं मिलेगा। नहीं आएगा। हाँ वो सर, 19 होगा। रीज़न बताएं क्यों नहीं आएगा? यस क्या था? रीज़न बताएं जो कह रहे हैं नहीं कम, आएगा। सर अगर आपने TSC की कमांड चलाई है तब तो कंफर्म आएगा। टीएससी की कमांड ही तो नहीं चलाई है मैंने। यस, TSC की कमांड चलाई है तब आएगा। टीएससी की सर कमांड आप टीएससी की कमांड चलाकर अगर हम करेंगे तो फिर आंसर 15 आ जाएगा। अब हम इसको करा लेंगे नोड इंडेक्स डॉट जेएस, तो यहाँ पर आंसर जो है वो 15 आ गया। अच्छा, तो ये भी हो गया। अब उसके बाद हम आगे चलते हैं। बीएमआई कैलकुलेटर आप सबको समझ में आ गया ना कि किस तरीके, देखिए फार्मूला याद करने की ज़रूरत नहीं है। ये जो कैलकुलेशन जिस तरीके से आपने कोड लिखा है और कैलकुलेट हो रहा है, फार्मूला आपको मिल जाता है। आप गूगल करेंगे ना, ऐसी कोई मसले की बात नहीं है कि आप फार्मूला याद करके बैठे हैं। यहाँ पर आप लिखेंगे ना बी एम आई कैलकुलेटर फार्मूला, वेट इन किलोग्राम डिवाइडेड बाय हाइट एंड मीटर स्क्वायर। तो ये आपको कह रहे हैं ना कि हाइट एंड मीटर स्क्वायर, वही हमने जो ऐसे की, जो मैं पहले कर रहा था, बल्कि जो मैं एक्सपोनेंशियल में पहले यहाँ पर कर रहा था कि स्क्वायर में करके लिख रहा था ना ऐसे, ये वही कह रहा है कि हाइट इन मीटर है, स्क्वायर में हाइट और जो वेट है उसको डिवाइड कर देना है। तो फार्मूला आपको मिल जाता है, फार्मूला का मसला नहीं है, आपको कोड लिखना आना चाहिए। तो कोड आपने सही लिखा है, आंसर भी सही आ गया। हम आगे चलते हैं। किसी को कोई कन्फ्यूजन है इसमें? सर अगर आपने क्विज में क्वेश्चन दे दिया फॉर्मूला वाला पे, तो आप गूगल करके और जो फार्मूला है, देखें जो भी कैलकुलेशन मैं दूंगा ना, तो आप उस आपके पास बिल्कुल आपके पास ना आज़ादी है, आप उसको गूगल कर लें और गूगल करके उसको जो भी उसका आंसर है उसको कैलकुलेट करके फिर उसका जो आंसर है उससे मैच करके आप टिक लगा दें। लेकिन चीटिंग मत करिएगा कि ना आपने मतलब पूरा उठा के क्वेश्चन ही पूरा उठा के वहाँ गूगल पर पूछ लिया कि भाई इसका आंसर क्या होगा, या चैट जीपीटी से पूछ लिया कि इसका आंसर क्या होगा, तो वो चीटिंग हो जाएगी। उसमें क्या होगा, आपका ही नुकसान है। नंबर ज़्यादा ला के तो कुछ भी नहीं करना ना हमें, लेकिन समझना है। अब जैसे कि अगर गलती नहीं होती तो हम कभी भी ये नहीं देखते कि सवाल को ब्रेक किस तरीके से करना है। ठीक है, अगर आप सबका आंसर सही आ जाता, तो आप सबका आंसर सही आ जाता तो हम कभी ध्यान ही नहीं देते इस चीज़ पे कि भाई सवाल को ब्रेक भी करना है। अभी अगर आपको पता चला कि भाई एनोटेशन को सिंबल की तरह पढ़ेंगे, टाइप को डाटा टाइप पढ़ेंगे, और 2-3 चीज़ें हमने और देखी है ना अभी, तो डिक्लेरेशन जो हमने बोला कि भाई डिक्लेयर करेंगे तो मतलब बनाना, तो क्वेश्चन को ब्रेक करना जब हमें आ जाएगा तो वैसे ही बहुत आसान हो जाएगा हमारे लिए। फिर हमारा क्या होगा, कॉमन सेंस काम करने लग जाएगा। समझ आ रही बात मैं क्या कह रहा हूँ?
जी सर। यस सर। अच्छा, वो आगे कह रहे हैं कि क्रिएट एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एक्सपोनेंशियल और मॉड्यूलस बीएमआई कैलकुलेटर सबको बनाए इंक्वायरर की मदद से। तो हमने एडिशन जो किया है अभी इंक्वायरर की मदद से, प्लस करवाया है। सर ये कैलकुलेटर का सिर्फ यही मेथड है या दो तीन और हैं, क्योंकि अभी तक हमने क्योंकि पढ़ा नहीं है ना अपनी क्लास में, तो जब भी। बीएमआई कैलकुलेटर का, जी सर। बीएमआई का तो यही है, इन्होंने दिया हुआ है बकायदा यहाँ पर, इस तरीके से बनेगा। मतलब ये और मजीद को घुमाना करते हैं, जस्ट ये सिंपल है। मैं समझा। मतलब सर यही फॉर्मूला लगा कि हम लोग इसके अंदर डिवीजन भी कर सकते हैं, एडिशन भी कर सकते हैं, मॉड्यूलस भी कर सकते हैं। मतलब प्लस मल्टीप्लाई चेंज करके हाइट एंड हाइट के अंदर। नहीं, वो इस सवाल में ये नहीं कह रहे आपसे, वो ये कह रहे हैं कि हम करें आप इंक्वायरर को यूज करें। इंक्वायरर को यूज़ करके आप यहाँ पर, हाँ यहाँ पर ये कह रहे हैं इंक्वायरर को यूज़ करके आप खुद से ट्राई करें प्रैक्टिस के लिए। होमवर्क दिया हुआ है इन्होंने कि ऐड करवाएं, मतलब एक सवाल पूछें कि प्लीज़ एंटर फर्स्ट नंबर, प्लीज़ एंटर सेकंड नंबर, उन दोनों को ऐड करवा दिया, सब ट्रैक करवा दिया, मल्टीप्लाई करवा दिया, डिवाइड करवा दिया। फिर इन्होंने बोला कि वो वही स्क्वायर वाला जो काम है वो करवा दिया। उसके बाद मॉड्यूलस करवा दिया, जो रिमाइंडर बच जाता है। बीएमआई सही, कैलकुलेट, जो भी आपने पहले किया था वो। हाँ, ये कह रहे हैं इंक्वायरर का यूज़ करके ना आप लोग ये एक एक करके प्रैक्टिस के लिए ये सारे ऑपरेशन करवाएं आप लोग। तो आपने अभी करवा लिया, ऐड करवा लिया, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन भी वैसा ही है। एक्सपोनेंशियल, मॉड्यूलस हमने उससे पहले कर लिया। आपको इन दोनों में कोई मसला है क्या? नो सर। अच्छा, उसके बाद नो। बी एम आई कैलकुलेटर यूजिंग इंक्वायरर जो है वो हमने अभी देख लिया। तो ये होमवर्क हमारा कंप्लीट हो गया। उसके बाद जो है असाइनमेंट ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर ये है कि सिंगल इक्वल टू, डबल इक्वल टू, ट्रिपल इक्वल टू, इन तीनों में क्या फ़र्क है, कौन बताएगा? सिंगल इक्वल्स टू मतलब वैल्यू को असाइन करना, किसी भी वैल्यू को किसी के, इस तरह फॉर एग्जांपल हम लोग राइट कर रहे हैं, स्ट्रिंग लिख रहे हैं, उसके बाद हम लोग उसको स्ट्रिंग करने के बाद वैल्यू को उसको असाइन कर रहे हैं कि उसके अंदर ये वैल्यू आनी चाहिए। उसके लिए हम लोग असाइनमेंट ऑपरेटर यूज करते हैं। तो अगर मैं यहाँ पर डबल इक्वल टू यूज़ कर दूँ तो फिर ये इसके इक्वल है, आई थिंक सो, पता नहीं सर। शायद डेटा टाइप, लेकिन वो तो टाइप थ्री इसकी नहीं होगी। सर ये फंक्शन में यूज होता है ना, भाई देखें, कि इसके बराबर हो। बहुत ही सिंपल सा है। असाइनमेंट ऑपरेटर जब भी हम किसी चीज़ को किसी चीज़ के बराबर करेंगे, वही इसको मतलब जो हम पढ़ रहे हैं असाइनमेंट, असाइनमेंट पर मतलब असाइन करना, असाइन करना मतलब किसी वैल्यू को किसी वैल्यू के बराबर करना, ठीक है। तो मैं तो वही चीज़ों को अपनी ज़बान में याद रखता हूँ। तो इसके मतलब क्या है, सिंगल इक्वल के मतलब बराबर करना, किसी भी चीज़ को किसी भी चीज़ के बराबर करना। तो ये है असाइनमेंट ऑपरेटर, ठीक है। यहाँ पर हम लिख देंगे असाइनमेंट। असाइनमेंट के बाद जो है यहाँ पर जो डबल इक्वल टू होता है वो होता है चेक करने के लिए कि ये चीज़ उसके बराबर है कि नहीं है। यहाँ पर हम बराबर कर रहे हैं, यहाँ पर हम चेक कर रहे हैं कि बराबर है कि नहीं है। दोनों में फ़र्क होता है। मतलब मैं एक चीज़ आपको दे रहा हूँ और मैं आपको देख रहा हूँ कि आपके पास वो चीज़ है कि नहीं है। इन दोनों चीज़ों में फ़र्क है। समझ आ रही है बात? कि असाइनमेंट के मतलब क्या होता है, लेफ़्ट राइट साइड वाली जो वैल्यू है वो कहाँ जा रही है, लेफ़्ट साइड में। मतलब राइट साइड वाली वैल्यू लेफ़्ट साइड में जा रही है। तो ये क्या हो रहा है, ताहा बराबर हो गया किसके, माई नेम के, या माई नेम बराबर हो गया ताहा के, एक ही बात है। तो ये तो हो गया असाइनमेंट ऑपरेटर का काम। लेकिन जब मुझे चेक करना होगा, अभी यहाँ से तो मैंने लेन देन का सिलसिला किया कि ये वाली वैल्यू इसको इसके अंदर स्टोर कर दी, किससे, सिंगल इक्वल टू से, असाइनमेंट ऑपरेटर से। लेकिन जब मुझे चेक करना होगा कि भाई माई नेम के अंदर ताहा है कि नहीं है, तो फिर उसको हम डबल इक्वल टू से चेक करेंगे। जैसे कि माई नेम, और यहाँ पर हम इसको लिख लेंगे माई नेम, इसको कॉपी कर लेता हूँ बल्कि, ये और ये।
तो इसका जवाब जो है वो ट्रू और फॉल्स में आएगा। इसका जवाब ट्रू और फॉल्स में आएगा, क्योंकि जब भी आप कंडीशन चेक करते हैं तो उसका जवाब किस में आता है? बूलियन में। तो अगर इस चीज़ को मैं आपको ना जावा स्क्रिप्ट में पढ़ाऊँ तो वो एरर नहीं देगा। जावा स्क्रिप्ट ना एरर नहीं देता है, इसलिए हम इसमें देख लेते हैं। देखें यहाँ पर क्या है कि माई नेम बराबर है माई नेम के, हम इसमें चेक कर रहे हैं। आपको समझ आ रही है बात यहाँ पर क्या हो रहा है? सिंगल इक्वल से हमने जी सर। वैल्यू यस सर। असाइन कर दी, डबल इक्वल से हमने चेक कर लिया। लेकिन डबल इक्वल टू में और ट्रिपल इक्वल टू में फ़र्क ये होता है कि वो हम अभी थोड़ी देर बाद देख लेंगे। इसको हम कर लेते हैं चेक। हम डेटा टाइप के साथ चेक करते हैं ना, ट्रिपल इक्वल में मतलब। हाँ, ट्रिपल इक्वल में हम डाटा टाइप के साथ चेक करते हैं। तो उसके लिए मुझे वहाँ से ताहा को मिटा कर ना नाम लिखना पड़ेगा, नंबर लिखना पड़ेगा। तो नंबर लिख लेंगे। ये तो गलत हो गया, नोट कराना था मुझे डायरेक्ट। नोट, एक मिनट, CLS कंपाइलर एरर दे रहा है। नहीं सर, आपने शायद इंडेक्स में एक्स नहीं लगाया था जल्दी शायद। अच्छा, हाँ, एक्स नहीं लगाया था। नोड इंडेक्स डॉट जे एस ट्रू आ गया, ठीक है। तो नोड इंडेक्स डॉट जे एस का आंसर जो है वो ट्रू आ गया। अब मैं यहाँ से मुझे ना इस नाम को मिटाना पड़ेगा, तो मैं इसको मिटा के यहाँ पर 6 लिख लेता हूँ, नंबर। अब अगर मैं आपसे ये बोलूँ कि भाई ये जो 6 है, कौन सा 6? ये वाला 6, ये वाला जो 6 है वो माई नेम के बराबर है कि नहीं है? ये कौन सा 6 है? स्ट्रिंग वाला है ना? सर ये आपने स्ट्रिंग में क्यों मतलब लिखा? यहाँ पे आप स्ट्रिंग वाले 6 को नंबर वाले 6 से कंपेयर करा रहे हैं, तो फिर ये फॉल्स आएगा। ये फॉल्स आएगा। कितने लोग कह रहे हैं फॉल्स आएगा? यस सर, फॉल्स आएगा। फॉल्स आएगा। जी लेकिन सर, फॉल्स लेकिन आएगा। यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर ये ट्रू आएगा। और इसका कंफर्म करने के लिए सिर्फ मैं क्या करूँगा यहाँ पर, ताकि आप ये ना बोलें कि वो पुराना आंसर जो था वो आ रहा है, इसलिए मैं यहाँ पर हेलो भी प्रिंट कराऊँगा साथ में, ताकि इसका आंसर भी आए और हेलो भी आए, ताकि आपको पता चले कि हाँ आंसर सही आ रहा है। ठीक है, नोड इंडेक्स डॉट जे एस एंटर। क्या चीज़ आया? ट्रू सर, आपने 3 मतलब इक्वल टू नहीं लिखा ना। हाँ, तो यही तो डिफरेंस है ना, यही तो डिफरेंस है। जब आप सर ये समझ नहीं आया इसका डबल इक्वल्स टू, जो आपने 6 इक्वल्स टू माय नेम किया। देखें, अभी आपको समझ आ जाएगा। मैंने बोला इसको कि स्ट्रिंग को कंपेयर करो नंबर से, कि दोनों 6 है कि नहीं है। तो उसने कंपेयर कर दिया और उसने जवाब में क्या दिया? ट्रू दे दिया जवाब में। उसने जवाब में मुझे क्या दिया? ट्रू दे दिया, क्योंकि उसने चेक किया कि ये जो 6 है वो 6 के बराबर है या नहीं है। तो उसने जवाब में मुझे क्या दे दिया? ट्रू। लेकिन अगर मैं इसको ये बोलता है ना कि डाटा टाइप के साथ चेक करो, तो फिर ये मुझे फॉल्स दे देता। समझ आई बात? जी सर। मतलब कि डबल इक्वल्स टू ये डेटा टाइप चेक नहीं कर रहा, ये सिर्फ वो देख रहा है कि दोनों की शक्ल सेम है तो वो सेम है। मतलब इसका यही मतलब है। एग्जैक्टली यही मतलब है। तभी मैं जावा स्क्रिप्ट में आया हूँ, क्योंकि टाइप स्क्रिप्ट जो है ना वो सीखने लग जाता है। टाइप स्क्रिप्ट में मैं ये चीज़ नहीं कर सकता। मैं आपको वहाँ पर लेकर चलता हूँ। टाइप अच्छा, स्क्रिप्ट वहां पे वो एरर वो पहले ही एरर दे देता है। देखें यहाँ पर, इसको मैं मिटाऊंगा ना, तो डबल इक्वल टू में भी वो पहले ही एरर दे रहा है। और देखें वो क्या कह रहा है, दिस कंपैरिजन अपीयर टू बी अनइंटेंशनल बिकॉज द टाइप स्ट्रिंग एंड नंबर हैव नो ओवरलैप। वो यहाँ पर करने ही नहीं देगा, डबल के साथ भी नहीं करने दे रहा है वो। अगर मैं इसे कंपाइल करा के नोट करूँ ना, तो शायद वो एरर थ्रो कर देगा।
हाँ देखें, इसने कर दिया ना एरर थ्रो, ये वही वाला मैसेज भी दे दिया, दिस कंपैरिजन अपेयर अनइंटेंशनल बिकॉज इस टाइप स्ट्रिंग एंड नंबर हैव नो ओवरलैप। तो ये इसका मतलब वो है कि टाइप स्क्रिप्ट जो है वो आपको पहले ही एरर दे देता है। चलें तो आगे चलते हैं, और आगे चलते हैं इसके बाद हम देखते हैं कि असाइनमेंट ऑपरेटर आपको समझ में आ गया ना क्या है, और डबल इक्वल टू और सिंगल इक्वल टू भी आ गया। यस सर, समझ आता। तो असाइनमेंट ऑपरेटर का ये कहते हैं कि यू असाइन टास्क टू योर फैम। अच्छा, ये वो वाली एग्जांपल है, मतलब प्रोग्रामिंग से हटके भाई। अच्छा हाँ, ये वाली एक चीज़ इन्होंने यहाँ पर बताई हुई है, ये मैं चाह रहा हूँ ये बताऊँ आपको कि जैसे कि जब कभी हम इस तरह करते हैं ना, जब कभी हम इस तरह करते हैं कि लेट नंबर इज़ इक्वल टू 3, तो अगर मैं यहाँ पर लिखूँ नम को प्लस करवा दूँ नम से, तो इसका रिज़ल्ट जो है ना उसके लिए हमें console डॉट लॉग कराना पड़ेगा। तो मैं पहले console डॉट लॉग को ऐसे कर लेता हूँ सेट, ताकि वो हमें डिस्टर्ब ना करे। ठीक है, इसके अंदर जो भी आएगा वो console डॉट लॉग हो जाएगा। आप लोग सिर्फ इस चीज़ पे ध्यान देंगे यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। ठीक है, तो console डॉट लॉग के अंदर मैंने क्या लिख दिया, नम प्लस नम। ठीक है, तो मतलब 3 + 3 लिख दिया, तो इसका आंसर क्या आना चाहिए? 6। इसका आंसर 6 आना चाहिए। तो इसका आंसर 6 आ रहा है। अब क्या है कि अगर मैं इसको इस तरीके से लिखूँ ना, इक्वल टू और यहाँ पर लगा दूँ प्लस का साइन, तो इसका आंसर भी 6 आएगा। क्योंकि इसके मतलब ये होता है, इसके मतलब क्या होता है मैं आपको बता दूं पहले ही। इसके मतलब ये होता है कि नम को बराबर कर दो नम प्लस नम के, मतलब 3 + 3 क्या है, ये दोनों 6 हो गए। 6 को असाइन कर दो इस नम के अंदर। इसके मतलब ये होता है, ये शॉर्टकट है इसका। समझ आई बात आपको? नहीं आई बात? यस सर। इसको मैं हटा देता हूँ। इसको मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, और इसके मतलब और इस 3 को भी चेंज करके 4 कर देता हूँ। ठीक है, अब मुझे ये बताएं कि इसका आंसर क्या आएगा? सर 8। सर 4 आएगा। 4 + 4 8। 8 आएगा ना? 4 + 4 ना 8। इसका आंसर 8 आ गया। ठीक है, आप लोगों को ये बात समझ आ गई कि ये जो 4 है और ये जो 4 है, ये दोनों आपस में प्लस हो रहे हैं, तो और प्लस होने के बाद इसमें वैल्यू असाइन हो जा रही है, तो 8 हो गया। ठीक है, हमें ये बात समझ में आती है। तो अगर मैं इसको इस तरीके से लिख दूँ। सर जी जी बताएं। जी पूछें। मतलब सर कह सकते हैं कि सिंपल एडिशन वाला ही काम करता है, अगर हम ये प्लस और इक्वल को साथ लिखेंगे तो। ये एक काम और भी करता है, एक काम ये और भी करता है, वो मैं आपको सोच रहा हूँ वो भी बता दूँ कि नोड इंडेक्स डॉट जेएस को जब आप लिखेंगे तो इसका आंसर भी 8 आएगा। तो पहले तो आप लोग मुझे ये बताएं कि आपको ये शॉर्टकट समझ में आया कि ये शॉर्टकट क्या कर रहे हैं? यस सर, ये तो जी समझ सर। आ गया। तो अगर मैं यहाँ पर ये कर दूँ नम नम माइनस नम, तो ये करने के लिए मुझे ये इस प्लस को हटा के माइनस लिखना पड़ेगा। तो वो क्या करेगा, ये वाला काम करेगा। मतलब 4 - 4 कितना होता है? 0। सर अगर हम लोग इक्वल के बाद ये वाली लगा लें तो? इक्वल के बाद लगा के देखते हैं, और फिर इसे कंपाइल तो हो रहा है, डायरेक्ट चला के देखते हैं, देखें क्या हुआ।
माइनस हो रहा है। नेगेटिव हो गई वही सर ये चीज। वैल्यू नेगेटिव माइनस है, 4 क्यों आया? वैल्यू तो सेम है। वैल्यू नेगेटिव हो गई। सिंगल सिंगल सेपरेट करके देख लेते हैं क्या हो क्या रहा है। तो एक num 2 बना लिया, ठीक है, और num 2 को हमने दे सर दिया। जी बोलें। जी बोलें। सर हम यहाँ सर पे आपकी आवाज बहुत मल्टीप्लाई कट रही डिवाइड है। कर सकते हैं? आपकी आवाज़ मुझे समझ नहीं आई। सर हम यहाँ पे जहाँ पे आपने माइनस लिखा है हम यहाँ मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं? मल्टीप्लाई और डिवाइड भी चेक कर लेते हैं अभी। नोड इंडेक्स डॉट जी एस, तो ये आ गया -2। असल में ये किस तरीके से काम कर रहा है देखें। ये बेसिकली ये हो रहा है कि आपकी जो ये वैल्यू है ना, मैं आपको क्लियर कर दूं ताकि आपको गलत कन्फ्यूजन ना हो जाए, ठीक है। आप बेसिकली इसमें क्या कर रहे हैं, अगर मैं इस माइनस को मिटा दूं और मैं यहाँ पर लिख दूं num 2, तो आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि num 2 को, अच्छा यहाँ पर num 2 लिखना पड़ेगा ना, मिटा दिया ऊपर से। यहाँ पर क्या है, num 2 इज़ इक्वल टू 2 है और num इज़ इक्वल टू 4 है, ठीक है। ये दोनों बातें हमें क्लियर हैं। तो मैं यहाँ पर ये कह रहा हूँ कि मैं num को, मतलब जिसकी वैल्यू 4 है, उसको बराबर कर दो num 2 के। मतलब इस वाली वैल्यू को, जो जिसकी वैल्यू 4 है, उसको क्या कर दो, 2 की बराबर कर दो। यहाँ पर यही हो रहा है, यहाँ पर यही हो रहा है। आपको समझ आ रही है ये बात? हेलो। देखें अब मेरी वॉइस क्लियर है? जी सर क्लियर। जी सर। अच्छा, आपको ये बात समझ में आ रही है ना कि यहाँ पर नम के अंदर हम num 2 की वैल्यू सेट कर रहे हैं, यस सर, असाइन कर रहे हैं। असाइन कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो, अगर मैं इक्वल के साइन के बाद लगाऊंगा ना माइनस, तो ये बेसिकली कैसा है, ये ऐसा है, देखें ये ऐसा है कि ओ आप, ओ ओ यस सर, समझ आ गया। अब आ गया ना समझ में। माइनस के साथ हम उसको चेंज कर रहे हैं। मतलब ये है कि इक्वल से पहले लगाएंगे तो सिर्फ वो शॉर्टकट बनेगा उसका, नम इक्वल नम माइनस नम, इसका शॉर्टकट बनेगा जब आप इक्वल से पहले लगाएंगे। और जब आप सर इसको एडिटिव इनवर्स करिए। मतलब इसको किस तरह कर दूं? ये एडिट, हाँ सही, एडिटिव इनवर्स हो जाएगा। अगर हम मैथ्स में हाँ हम ये हाँ, पढ़ चुके हैं। एग्जैक्टली बिल्कुल ऐसा ही होगा। आप क्या कर रहे हैं, आप पहले कैलकुलेशन करवा रहे हैं, उसके बाद उसके साइन को भी चेंज कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। मतलब अगर आपको कन्फ्यूजन हो रही है तो मैं आपको इसमें कमेंट वाले में बता देता हूँ कि आप कुछ इस तरीके से कर रहे हैं इसको। आप क्या कर रहे हैं, आप उसको इस तरीके से कर रहे हैं। तो ये क्या होगा कि ये जो माइनस नम है, ये माइनस नम जो है वो माइनस होगा इस नम से। तो उसका आंसर जो है ना, देखें अगर आपको ये चीज़ कंफ्यूज कर रही है तो आप इसकी कंफ्यूजन में मत पड़ें। अगर कंफ्यूजन हो रही है आपको तो आप इसकी कंफ्यूजन में मत पड़ें। आपको बस ये याद रखना है कि माइनस से इक्वल के निशान से पहले जब करेंगे तो वो उसका शॉर्टकट बनता है कैलकुलेशन का, ठीक है। माइनस लिख दें या फिर आप प्लस लिख दें, तो यहाँ पर क्या होगा कि माइनस और प्लस हो जाता है। तो मुझे सिर्फ आपको ये समझाना था कि इक्वल के साइन के बाद जो है अगर हम माइनस प्लस लगाते हैं तो वो कैलकुलेशन उस तरीके से नहीं होती, उस वो वाली वैल्यू असाइन हो रही है और उसका साइन चेंज हो जा रहा है, ठीक है। तो अभी क्या है कि हमने पहले लिखा है इक्वल को प्लस के साथ पहले लिखा है, तो इसकी कैलकुलेशन क्या बनेगी बताएं ज़रा।
num is equals to num plus num2। तो नम टू जो है वो 2 है और नम जो है वो 4 है, तो 4 + 2 6। तो इसका जो आंसर है वो 6 आना चाहिए। इसका जो आंसर है वो 6 आ रहा है। ठीक है, ये बात हमें समझ में आ रही है। अब मुझे ये बताएं कि इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं हम और फिर देखते हैं क्या होता है। 8 आएगा फिर। 8 आएगा। उसके बाद हम इसे 8 डिवाइड कर देते हैं और फिर देखते हैं। तो 2 तो आप लोगों को ये बात समझ में मेरे ख्याल है आ गई होगी। जिन्होंने क्वेश्चन पूछा था उनको भी समझ आ गई होगी कि कैसे काम कर रहा है ये। यस सही है, समझ गई। और अगर मैं इस चीज़ को बाद में लिख दूँ मल्टीप्लाई, तो ये एरर देगा, डिवाइड भी एरर देगा, लेकिन साइन माइनस या प्लस से चेंज हो जाता है, तो इसलिए माइनस हम यहाँ पर लगा सकते हैं। लेकिन ये जो आपने इक्वल के साइन के बाद लगाया है ना, ये इक्वल के साइन के बाद बेसिकली ये ऐसे नहीं है, ये ऐसे है। तो जो यहाँ पर नम टू की वैल्यू अगर 2 है तो आप कह रहे हैं -2, तो नम के अंदर -2 सेट कर दो, आप ये कह रहे हैं इसको नम के अंदर -2 के सेट इसका मतलब है सर कि ये मैं अगर दूसरे वर्डिंग्स में कहूँ तो मतलब ये आप इसमें कैलकुलेशन नहीं कर रहे हैं, इसमें हम बाय फोर्स साइन को चेंज कर रहे हैं। अगर वो प्लस है तो माइनस। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही और बहुत अच्छे से बोला है आपने। यहाँ पर हम यही कर रहे हैं कि यहाँ पर वैल्यू असाइन कर रहे हम हैं, कैलकुलेशन नहीं वो भी कर रहे। नेगेटिव बिल्कुल। वैल्यू के साथ हम एक वैल्यू असाइन कर रहे हैं इस नम के अंदर। आप सबको क्लियर हो गई ये बात? यस सर, समझ गए। यस सर, क्लियर है। तो अभी समझ आ गया ना कि बाद में लिखने से तो वो काम ही नहीं कर रहा, पहले जब लिख रहे हैं तो वो कैलकुलेशन करवा रहे हैं। तो ये चीज़ जो है मुझे क्लियर हो गई, आप लोगों को भी क्लियर हो गई? यस सर, क्लियर हो गया। ठीक है, आगे चलते हैं। तो ये चीज़ एक ज़रूरी थी बताना, ये बताना ज़रूरी है क्योंकि हमने ये आगे अपने रमज़ान कोडिंग के प्रोजेक्ट में भी कहीं पर यूज़ किया हुआ है और